हेलो स्टूडेंट्स। इसमें तुमसे पूछा गया था कि जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताना है तुमको। तो तुम जानते हो कि एच ओ एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ओके, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साथ ही साथ में इफ़ डबल बॉन्ड अगर सेम है तो एच ओ एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन केस सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ओके, इन केस सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो अगर हम पहले वाले केस में देखेंगे या पहले वाले केस में देखते हैं तो डबल बॉन्ड सभी में सेम है तो स्टेबिलिटी का इन्वर्सली होगा। तो स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी इसकी चूँकि ज़्यादा है, मतलब ये इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा दिया है, इसका मतलब ये कम स्टेबल होना चाहिए। तो अल्फ़ा एच यहाँ पर देख लेते हैं। तो कितने अल्फ़ा एच हो गए? दो और एक तीन, तीन अल्फ़ा एच हो गए। दूसरे वाले में कितने हो गए? थ्री थ्री सिक्स और टू एट और टू टेन, टेन अल्फ़ा एच हो गए। और थर्ड वाले में देखेंगे तो दो और तीन पाँच और एक छः, सिक्स अल्फ़ा एच। तो थ्री अल्फ़ा एच की सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बाद सिक्स अल्फ़ा एच आएगा, तो ये तुम्हारा ऑर्डर गलत हो गया है ना। थ्री अल्फ़ा एच, उसके बाद आएगा सिक्स अल्फ़ा एच, फिर टेन अल्फ़ा एच, तो ये गलत हो गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं इस वाले में, तो यहाँ वाले में कितने अल्फ़ा एच है? दो और एक तीन, तीन अल्फ़ा एच है। इस वाले में देखेंगे तो फोर अल्फ़ा एच है। और पहले वाले में अगर हम देखेंगे तो थ्री और टू फाइव और टू सेवन, सेवन अल्फ़ा एच है। और जितना ज़्यादा अल्फ़ा एच होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबल ज़्यादा है अगर तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। तो ये ऑर्डर सही है। सेम तरीके से यहाँ पर देखते हैं थर्ड वाले में, इसके सिक्स अल्फ़ा एच है, यहाँ पर भी सिक्स अल्फ़ा एच है, और यहाँ पर टू अल्फ़ा एच है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। और इन दोनों में सिक्स सिक्स अल्फ़ा एच है, लेकिन ये क्या है? सिस है। और ये कैसा है तुम्हारा? ट्रांस। तो सिस वाला अनस्टेबल होगा। तो ये भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर करेक्ट है। और अगर हम फोर्थ वाले में देखेंगे तो दोनों में डबल बॉन्ड तो सेम ही है। तो डबल बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? एंगल स्ट्रेन देखेंगे। जैसे मान लो ये कंपाउंड है और हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, एंगल स्ट्रेन हायर। तो एंगल स्ट्रेन अगर हायर है तो इसका मतलब है कि ये जो है तुम्हारा कम स्टेबल है, मतलब अनस्टेबल है। और जब अनस्टेबल है तो इसका एच ओ एच क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका एच ओ एच ज़्यादा होगा। और यहाँ ये भी आंसर सही है, ठीक है। और अगर हम वैसे देखेंगे, मान लीजिए अल्फ़ा एच से तुमने देखा तो यहाँ चार अल्फ़ा एच है और यहाँ पर दो अल्फ़ा एच है, तो वैसे भी ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन तुम्हें पहले एंगल स्ट्रेन को ध्यान देना है, क्योंकि फोर मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे और हमारी टू थ्री फोर आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।